सुष्मिता जी सतनाम, साहिब बंदगी। भैरवदास जी सत्य भारती सतनाम। स्नेहा दास सतनाम। कमल जी, वरुण भल्ला जी, योगेश कुमार सतनाम, साहिब बंदगी। पूरन जी, राजेंद्र सिंह सतनाम, साहिब बंदगी, अजय दास। दिनेश जी, अरविंद सिंह तोमर सतनाम, साहिब बंदगी। राजेश कुमार, रेखा नेगी, उमेश, जोगिंदर जी सतनाम सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी। कमलजीत कौर सतनाम, मोहित जी सतनाम। अरविंद जी, राजा राम, नरेश जी सतनाम। राजकुमार सतनाम, डॉक्टर श्यामलाल बिश्नोई सतनाम, साहिब बंदगी। तो परमात्मा की दया है, फिर दोबारा लाइव सेशन में कुछ शंकाओं के समाधान करेंगे जो भगत आमतौर पे पूछते ही रहते हैं। और बताना चाहूंगा, शंकाएं तो चलो चलती ही रहेंगी जीवन में, कुछ ना कुछ दिमाग नए सवाल पैदा करता ही रहेगा। या फिर कोई आपके जीवन में ही घर गृहस्थी में कुछ मुसीबत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी भी शंका आप अपने गुरु से ही समाधान करवाना चाहते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उस पे निष्पक्ष फैसला सुनाया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप मानो या ना मानो, वो आपका अपना मत है। लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि शंकाएं तब खत्म होती हैं जब आदमी सत्संग सुनता है। इसीलिए बोला है, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। कंचन जी सतनाम, साहिब बंदगी। पंकज जी सतनाम। विवेक एक बार जाग गया तो समझो कि शंका का समाधान अपने आप ही होता चला जाएगा। और विवेक तब जागता है जब सत्संग आपके जीवन में आता है, नहीं तो विवेक नहीं जाग सकता। बार बार सत्संग के ऊपर ही संतों ने खूब जोर डाला है कि सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग में बैठा करो। आदि से आदि घड़ी, आदि से पुनियाद, इतना जोर डाल दिया कि इतना भी समय अगर आप संगत में लगा देते हो तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये जीव पत्थर पूजने में ऐसा उलझ गया है कि इसको सत्संग की होश ही नहीं है। सत्संग को तो ये ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट मान बैठा है कि हम क्या करेंगे अभी सत्संग सुन के, हमारी कौन सी उम्र हो गई है। उम्र की दुहाई देके कोने से खिसक जाता है ये जीव सत्संग का नाम सुनते ही। जबकि इसको इतना नहीं पता, इस भोले जीव को, जब मौत की उम्र नहीं है कोई, तो सत्संग की क्या उम्र होगी। जब मृत्यु मौत देख के नहीं आ रही है कि ये बच्चा है कि बूढ़ा है कि जवान है, तो सत्संग सुन के मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें कौन सी उम्र चाहिए। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन भगवानों को ये पूजता है पत्थरों में, उन्हीं के 6-6 7-7 8-8 साल के भक्तों ने उनकी भक्ति करी है। जब ध्रुव और प्रहलाद जंगल में गए थे भाई, कोई मंदिर में नहीं गए वो, कि वो मंदिर में गए थे विष्णु जी को प्राप्त करने या उनकी पूजा करने। वो जंगल में गए थे, मंदिर में थे। राजा के राज्य में मंदिर थे भगवानों के, लेकिन मंदिर नहीं गए वो सारा राजपाट छोड़ के जंगल गए, मंदिर से दूर हो गए। अगर मंदिर में ही पूजा करके विष्णु जी मिल जाते ध्रुव को, प्रहलाद को, तो फिर उनको जंगल जाने की जरूरत क्या थी। वो 6-7 साल का बच्चा जंगल की तरफ निकल गया, मां के कहने पे, पक्का मां में दिव्य ज्ञान होगा, तभी उसे दूर भेज दिया अपने शहर से कि जाओ बेटा एकांत में भक्ति करो, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी ना हो। और उसने वो कर दिखाया जिस जिस चीज के लिए उसने मंदिर को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा, अपने राज्य को छोड़ा। विष्णु जी को प्रकट होना पड़ा। गुरु ग्रंथ साहब में भी इनकी महानता का जिक्र है, लेकिन ये मत समझना कि जैसे इन्होंने भक्ति करी है वैसे ही हम करेंगे तो हमें भगवान मिलेगा। ये गलत फहमी में मत रहना।
इन्होंने जिसकी भक्ति करी इनको वो मिला, इन्होंने भगवान विष्णु जी की भक्ति करी इनको भगवान विष्णु मिले। लेकिन हमारे यहां आत्मा की भक्ति है, आत्मा की भक्ति। आत्मदेव पूजिए गुर के सहज सुपाए। और हमें आत्म भक्ति करने के लिए जंगल जाने की भी जरूरत नहीं है। कोई हमारी वाली आत्मा जंगल में किसी पेड़ पे थोड़ी नहीं लटकी है जो जो जंगल में जाके उस आत्मा को प्राप्त करना है। अरे घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। वो हमारे पास है, हमसे दूर हो ही नहीं सकती, वो हम ही है। शॉर्टकट में समझना है तो समझ लो, वो हम ही है। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। लेकिन जान नहीं पा रहा है, खुद के स्वरूप को जानता नहीं है। जब खुद का स्वरूप मिल जाएगा तो परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी इन दोनों बच्चों का जिक्र आता है। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने वाले लोग ये सोचे कि जैसे ध्रुव प्रहलाद ने नाम जपा था वैसे हम जपे। कौन सा नाम जपा? सोहंग जपा। ध्रुव प्रहलाद ने सोहंग नाम जपा। अब वाहेगुरु छोड़ के सोहंग सोहंग जपने लग जाओ क्योंकि गुरबाणी ये कह रही है, तो ऐसा नहीं है भाई। यहां भाव को पकड़ो, शब्दों के अर्थ को नहीं पकड़ना है, उसके भाव को पकड़ो कि कैसे जपना है नाम। जिस लगन से ध्रुव और प्रहलाद ने जपा, नाम जपो जी ऐसे ऐसे। कैसे? ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। ऐसी लगन से मालिक को याद करना है कि अपना घर बार बीवी बच्चे सब दिमाग से बाहर, केवल मालिक, उसके अलावा कुछ नहीं। तब बात बनेगी। दिमाग में घुसी हुई है अम्मा और अब्बा और सोच रहे हो कि मिल जाए मुरब्बा वो नहीं मिलने का। फिर अम्मी अब्बा को परमात्मा का जीव समझ के सेवा करो। अपने माँ बाप सेवा समझ के सेवा करोगे दिक्कत में पड़ जाओगे। 1000 बार समझा लिया, इक लेवा इक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता न पूतम। ये रिश्ते ही मोह पैदा करते हैं, और मोह विकार है। और जब तक विकार रहेगा तब तक आत्मज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले तुम्हें सत्संग चाहिए। सत्संग तुम्हारे अज्ञान को ऐसा धोबी पछाड़ पटका देगा कि सारी मैल बाहर। उसके बाद दिव्य ज्ञान जागृत होगा। तुम्हें तुम्हारे बारे में पता लगेगा कि तुम हो क्या। आज तक तुम ये चमड़ा मान बैठे अपने आप को, बदबूदार चमड़ा। ना 4 दिन नहाओ ना, असलियत पता लग जाए इस चमड़े की। जिसको दे रगड़ दे रगड़, दे सेंट दे परफ्यूम, लगा लगा के खुशबूदार बने पड़े हो बिल्कुल। हफ्ता ना नहाओ ना, असलियत आ जाए इसकी सामने। तो इसी को समझना है, अपने असल को समझना है। और बिना सत्संग के ये समझ में आएगा नहीं। बिन सत्संग विवेक ना हुई। अब विवेक तो तब होगा जब तुम्हें गुरु विवेक ही मिलेगा। क्योंकि गुरु तो सारी करके बैठे हैं, कोई फलाना गुरु, कोई फलाना गुरु, कोई ढिकाना गुरु, कोई ढिकाना गुरु, और सब गुरुमुख बने बैठे, हम गुरुमुख हम गुरुमुख। अब गुरुमुख की डेफिनेशन पूछ लो, वो ना पता इनको गुरुमुख होता क्या है। सोचते हैं कि गुरु धारण करने का मतलब है गुरुमुख। अरे ऐसा नहीं है। गुरु तो वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु गांजा पी रहे हैं। गुरु तो वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। बंगाल में ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिलेगा तुम्हें जो मछली ना खाता हो।
कृष्ण भगत भी मछली खाते हैं बंगाल में। जो लहसुन प्याज को कहते हैं ना जी हम नहीं खाते, तमोगुणी भोजन है, वो बंगाली बाबा सारे मछली खाते हैं। ये सब मछली डकारू बाबा हैं, डकार भी नहीं मारते मछली खा खा के, जितनी मर्जी खिला दो इनको। मौका मिले इनके शरीर के अंदर झांकने का तो तुम्हें चावल मछली के अलावा और दिखेगा ही कुछ नहीं। ये हाल है बाबाओं का। गुरुमुख का मतलब होता है जिसका मुख गुरु की तरफ हो जाए। कौन से गुरु की तरफ? शब्द गुरु की तरफ। जिसकी सुरत संसार से पलटके, मन और माया से पलटके गुरु की तरफ हो जाए, वो हो जाता है गुरुमुख। और जिसका मुख मन की तरफ है, संसार की तरफ है, वो हो जाता है मनमुख। तो गुरुमुख तब बनोगे जब विवेकी गुरु तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे मुख को घुमा देगा, यू टर्न दे देगा। जहां तुम देख रहे हो वहां से छुड़वा देगा और वापस पलटवा देगा, क्योंकि परमात्मा पीछे खड़ा है लेकिन तुम आगे देखते जा रहे हो संसार की तरफ। पीछे मुड़ के देखो, पीछे देखो, पीछे वही मिलेगा वो, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा है। साहिब कह रहे मैं तो देखूं तो ही को, और तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर, एक चित दो ठौर। लानत है ऐसे चित पर, जो चित तो एक ही है सबका, मन तो एक ही है सबका, मन एक ही है, लेकिन फिर भी एक जगह नहीं स्थिर है। आधी दुनिया सरगुण में, आधी निर्गुण में उलझी पड़ी है। आधे मुसलमान केवल अल्लाह को मानने वाले हैं, आधे मुसलमान इन मजारों को मानने वाले हैं, इन पीर फकीरों को मानने वाले हैं, और आपस में घमासान चलता है इनके, झगड़ा करते हैं आपस में। आधे हिंदू साकार को मानने वाले हैं, आधे हिंदू निराकार को मानने वाले हैं। झगड़ा चलता है इनमें कि परमात्मा साकार है कि निराकार। देखो जरा यूट्यूब पे साकार और निराकार लिख दो बस तुम, उसके बाद देखो, या फिर साथ में लिख दो साकार निराकार डिबेट। अब देखो फिर हिंदू हिंदू कैसे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम तक आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लिख के तो देखो। यहां तक कि एस्कॉन मंदिर के जो भगत हैं, तुम उनको भोले शंकर का प्रसाद खिला के दिखाओ। उनके जो प्रीचर बैठे हुए हैं, शनिदेव का प्रसाद खिला के दिखा देना उनको। तुम शनिदेव का प्रसाद खिला के दिखा दो, गणेश जी का प्रसाद खिला के दिखा दो, मान जाएं। अरे उनके वो गीता में साफ बोलते हैं कि देवी देवताओं में भाव रखने वाला, देवी देवताओं का प्रसाद खाने वाला, देवी देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक को जाते हैं। हम क्यों जाएं देवलोक को? हम तो कृष्ण जी के साथ रहेंगे उनके गोलोक धाम में। हम गोलोक धाम में जाएंगे। 3600 डिबेट पड़ी हुई है यूट्यूब पे, देखो तो सही। भोले शंकर वाले और एस्कॉन वाले झगड़ा चल रहा है आपस में, और दोनों ही हिंदू धर्म कहला रहे हैं आपस में, क्योंकि इन्होंने भगवान में भी बंटवारा कर दिया। एस्कॉन वाले कहते हैं केवल और केवल कृष्ण जी भगवान हैं, केवल और केवल, ओनली केवल, बीच में दूसरा कोई नहीं आएगा। कृष्ण जी के अवतार जरूर मानते हैं ये लोग, विष्णु जी के, विष्णु राम कृष्ण, कृष्ण जी और परशुराम, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, इन सबको अवतार तो मानते हैं, परमात्मा बोलते हैं, लेकिन फुल एंड फाइनल कृष्ण जी पे फोकस रहता है उनका, कि इन सब अवतारों में शक्तियां कम थीं, केवल और केवल कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण भगवान हैं। इसलिए ये केवल कृष्ण जी पे फोकस रखते हैं, कृष्ण राधा, कृष्ण राधा। और इनका मंत्र भी यही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
क्यों बाकी कहां चले गए? केवल राम और कृष्ण ही याद है तुम्हें 10 अवतार में से? हरे वामन हरे वामन, वामन वामन हरे हरे, हरे नरसिंह हरे नरसिंह, नरसिंह नरसिंह हरे हरे, ये बना लो मंत्र। इसमें कुछ अलग हो जाएगा क्या? या हरे परशुराम हरे परशुराम, परशुराम परशुराम हरे हरे, ये बना लो? नहीं, बस वही हरे राम और हरे कृष्ण पे सुई अटक गई है इनकी। क्योंकि ये तत्व रूप से भगवान को नहीं जानते, ये भगवान को नाम रूप से जान रहे हैं, केवल अक्षर रूप से जान रहे हैं केवल। अरे विराट रूप देखो, सुंदर सुंदर चेहरे तो हैं ही, साथ में राक्षसों के भी चेहरे लगा रखे उन्होंने, तब भी इन लोग की आंखें नहीं खुल रही हैं। राक्षस भी कृष्ण जी का ही रूप है, विराट रूप देखो तो सही। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसी सत्संग में, नीचे देख लेना जाके। और फिर कहना कभी कि ये कृष्ण जी हैं, जो बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें दिखा के, पूरा मुंह खोल के सारी दुनिया के लोगों को चबा रहा है। अध्याय 11 32वां श्लोक, हे अर्जुन, तुम पांचों के सिवा सब मारे जाएंगे, सबको मारने वाला काल मैं हूं। ये नहीं समझ में आ रहा इनको। इनको कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं, वो कि कृष्ण जी का विराट रूप है। अर्जुन ने माफी मांगी है 11वें अध्याय में उस विराट रूप के सामने कि मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको वासुदेव कृष्ण समझता रहा, मैं आपको सखा सखा बोलता रहा, मैं आपको मित्र मित्र बोलता रहा, और मजाक मजाक में पता नहीं क्या क्या बोलता रहा। आप तो आदि पुरुष हो। आदि पुरुष यानी तीन लोक का स्वामी, तीन लोक का मालिक। वो कोई कृष्ण नहीं है, वो कोई राम जी नहीं है, वो निरंजन है, निरंजन। तुमने नाम रख दिए उसके अलग अलग, क्योंकि वो हर रूप बना के बैठा है। देव निरंजन सकल शरीरा, और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन सब शरीर हैं। विराट रूप में जितने भी शरीर दिखाए गए, क्यों दिखाए गए? जब तुम कृष्ण जी, राम जी, परशुराम जी, वामन जी, नरसिंह जी केवल यही अवतार हो 10, तो तुम 10 ही अवतार दिखा देते अपने। कछुए का दिखा देते, मछली का दिखा देते, 10 रूप बना के खड़े हो जाते कि हाँ मैंने ये अवतार लिए 10। तुम्हें ये अलग 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 रूप बनाने की क्या जरूरत थी भाई? तुम्हें फिर आदमियों को खाने की क्या जरूरत थी भाई? ये कोई नहीं समझ पा रहा है। ना तो ये एस्कॉन मंदिर वाले समझ पा रहे हैं, ना ही हमारे हिंदू भाई समझ पा रहे हैं, क्योंकि किसी की बुद्धि वहां तक जा ही नहीं रही है, किसी का विवेक जाग ही नहीं रहा है। इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है भाई, और प्रमाणों के साथ। नितिन दास कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा है, हर चीज प्रमाणित है, लिखी हुई है। उठाओ गीता पढ़ो। 5 साल हो गए मुझे YouTube पे बोलते बोलते कि गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, लेकिन समझ में नहीं आ रही बात। तुम अपनी ही गीता के विरुद्ध जा रहे हो, किसी और को तो क्या बोलोगे कि हमारे धर्म से विरुद्ध बातें करते हो? तुम खुद विरुद्ध जा रहे हो। तुम खुद वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें ग्रंथों के माध्यम से भगवान ने अपने श्री मुख से समझाया है। पकड़ो उसको, उठाओ गीता। इतनी किताबें पढ़ ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन मंदिर ना छूटा। गीता पढ़ो, 2 दिन में छूट जाएगा, 2 दिन में छूट जाएगा।
और वो असली ज्ञान मिलेगा, मक्खन मिलेगा कि फिर स्वाद ही अलग आएगा। और अगर घी चाहिए तो फिर आगे मिलेगा, फिर और भी ज्यादा स्वाद आएगा। तो पहले हमें मक्खन तक पहुंचना है, पहले हमें गीता तक पहुंचना है। गीता का ज्ञान थ्योरी पार्ट में अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लो। उसके बाद प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो सुपर कोड तुम्हें गुरु से मिलता है, जिसके लिए अध्याय 4 34वें श्लोक में बोला गया। सारा गीता का ज्ञान समझा दिया, देखो पूरी गीता पढ़ा दी, लेकिन फिर भी जो मूल ज्ञान था छुपा लिया गया। हे अर्जुन, जितना भी ज्ञान मैंने ये बोला है, सत्य और असत्य का निर्णय किया है, अगर तुम्हें समझ में आ गया है और तुम सत्य को पाना चाहते हो तो हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ जो दोनों प्रकार के तत्वों का दर्शी है, जो दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है, असत्य को भी जानता है, सत्य को भी जानता है। वो तुम्हारा असत छुड़वा देगा और तुम्हें सत्य ज्ञान दे देगा, आत्म ज्ञान दे देगा। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी दोबारा अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। लेकिन ये गुरुआ लोग क्या दे रहे हैं तुम्हें? तुम जाओ तो सही इनके पास, ये उठा के तुम्हें फिर मूर्ति पुजवा देंगे। मूर्ति यानी शरीर का भी डुप्लीकेट, शरीर भी नहीं पुजवा सकते ये भगवान का, भगवान की मूर्ति पुजवा देंगे तुम्हें, यानी डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट सामान दे देंगे तुम्हें। क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि भगवान का स्वरूप क्या है। इसलिए हमारा धर्म पिछड़ता जा रहा है, कन्वर्ट होता जा रहा है। कोई मुस्लिम बनता जा रहा है, कोई ईसाई बनता जा रहा है, कोई सिख धर्म को अपना रहा है। इसीलिए क्योंकि हमें अपनी ही बात नहीं पता कि हमारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर गीता का ज्ञान तुम्हें कंठस्थ हो जाए, भले प्रैक्टिकल भी ना हो, अगर तुम्हें केवल थ्योरी पार्ट भी समझ में आ जाए, इस दुनिया का कोई धर्म नहीं जो तुम्हें कन्वर्ट करके दिखा दे। इस दुनिया का कोई धर्म नहीं है कि तुम्हें कन्वर्ट करके दिखा दे, क्योंकि गीता में कोई कमी छोड़ी ही नहीं गई है, हर चीज बता दी गई है। बस गुप्त ज्ञान गुरु के पास जाके मिलेगा, इतना भेद रखा गया है। यही कबीर साहब ने भी किया। लोग कह रहे हैं कबीर साहब ने तो सारी सार बोला है, असार तो कुछ बोला ही नहीं। क्या होता है सार शब्द? क्या होता है सार शब्द? कबीर साहब के सारे शब्द ही सार हैं। अरे मूर्खों, कबीर साहब ने सार शब्द कभी बोला ही नहीं। साहिब क्या कह रहे हैं? 33 अरब ज्ञान हम भाखा और सार शब्द हम गुप्त ही राखा। सार शब्द के अलावा जितना भी ज्ञान भाखा है वो सार शब्द नहीं है भाई, वो 52 अक्षरी ज्ञान है। 52 अक्षर भाखे हैं उन्होंने, और उन 52 के द्वारा ही उस सार शब्द को समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। समझाने मात्र का, सुनाने का नहीं कि सार शब्द बोल के सुना दिया। और 12वें पंथ वाले सोच रहे हैं हाँ 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 सुनने वाली चीज है, बाणी पढ़ ली कि आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। इस बाणी को ऐसा तोड़ मरोड़ दिया इन लोगों ने कि देखो, कबीर साहब कह रहे हैं कि हमने तो भाग के सुनाया, बोल के बताया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मुझे बताओ, अगर कोई चीज बोल के दी जाए तो उसे समझने की जरूरत क्या है? वो तो सुनने की जरूरत है। जिसके पास कान है सुन के चले गए घर को, समझेंगे क्या उसमें? तुम कुछ बोल के दिखाओ मेरे सामने, देखूं मैं समझ में आता कि नहीं आता है। जब कोई मंत्र दिया जाता है तो समझने की चीज ही नहीं है। तुमने समझा निरंकार क्या होता है? क्यों जपूं मैं निरंकार को? तुमने सोचा क्या, समझा क्या? कलिंग कलिंग क्यों करूं? क्या होता है कलिंग? क्या होता है श्रीयम? क्या होता है हरियम? तुमने समझा क्या इसको? कुछ नहीं समझा, बस जो गुरु ने दे दिया तोते की तरह रट लिया। क्योंकि यहां समझ की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदि नाम हम भाग सुनाया,
मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, इसका मतलब बीच में कोई समझने वाली चीज है, जिसको मूर्ख तो नहीं समझ पाया, लेकिन ज्ञानी समझ गया। समझने की चीज है भाई, ये बोल के सुनाने की चीज नहीं है। लेकिन इन मूर्खों के अकल पे पत्थर पड़े हैं, क्विंटल क्विंटल की टन्नों के पड़े हैं। कौन हिलाए इसको, कौन हटाए? और कुछ समझाओ तो इनको पारा इनका सातवें आसमान पे चला जाता है। इनको यह भ्रम है कि इनके गुरु से आगे का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। जब तक इस भ्रम से बाहर नहीं निकले ये लोग, तब तक इनकी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए भाई सबसे पहले यह समझ लो कि ज्ञान अनंत है, अथाह है, और इस ज्ञान का खात्मा कहां होता है? खुद पे आके, आत्म ज्ञान में आके, अपने परमात्मा तक पहुंच के। और परमात्मा कहीं सतलोक में नहीं बैठा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे रमता राम है। वो रमता राम कहां रम रहा है? तुम्हारी आत्मा में रम रहा है। दुनिया जाने नाही, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। क्यों नहीं सुनाई देते तुम्हें ये दोहे कबीर साहब के? तुम कहानी बंद कर लेते हो क्या? तेरा साईं तुझ में है का मतलब बता दो मुझे, क्या मतलब हुआ? एक भी काल का दूत नहीं बोलेगा इस वाणी पे कुछ भी, क्योंकि इनको परमात्मा चाहिए सतलोक वाला, जो सतलोक में कुर्सी लगा के बैठा है। इनको चाहिए खजाने, सोने की सड़कें। यहां तो भिखमंगों की तरह जीवन बिताना पड़ रहा है। गुरु ने लालच दे दिया, वहां सोने की सड़कें होंगी, रोज खोद खोद के थोड़ी थोड़ी बेच बेच के खाते रहेंगे ये लोग। मौज लग गई इनकी, हद कर दी इन लोगों ने। तो भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। कबीर साहब ने बोला है, जीवात्मा अलग चीज है। जिसको तुम आत्म ज्ञान को जीव आत्म ज्ञान समझ रहे हो, तुम मूर्ख हो। जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्म ज्ञान उसको बोला गया है जो जीव ज्ञान से ऊपर का ज्ञान है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, नर है जीव, नर है जीव। तो जीव को जीव ज्ञान नहीं चाहिए, जीव को आत्म ज्ञान चाहिए। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। समझा समझा के चलो मालिक की दया होगी तो इनको भी समझ में आएगा। अब मुद्दे पे आते हैं। सवाल था, पहला सवाल है, क्या ज्यादा मसालेदार खाना खाने से भक्ति में कोई फर्क पड़ता है? सुना है कि तमोगुणी भोजन से भक्ति में विघ्न पड़ता है। बिल्कुल सही सुना है आपने। ज्यादा मसाला खाने से केवल भक्ति में ही नहीं, आपके नॉर्मल दिनचर्या में भी फर्क पड़ता है। खूब चटपटा खाओगे तो ये मन चंचल खूब चटपटी बातें करने लगेगा, चटपटे ख्यालों में रहेगा। इसलिए सादा भोजन उच्च विचार, संतों ने ये बोला गया है। ज्यादा मसालेदार भोजन भी नहीं करना है। हाँ ठीक है, कभी शादी ब्याह पार्टी है चलेगा, ठीक है, एक आधा दिन चलता है। बिल्कुल कम मसालेदार भोजन, नमक भी आप केवल और केवल सेंधा यूज करें। जितने भी ये समुद्री नमक नमक हैं, कान पकड़ के इनको बाहर निकाल दो। क्योंकि जितनी भी
किडनी डैमेज है, जितना भी बीपी का प्रॉब्लम है, ये सब इसी नमक के कारण है। चुटकी भर नमक स्वाद अनुसार का मतलब है कि चुटकी भर बीपी बढ़ाने की दवाई स्वाद अनुसार अपने भोजन में डाल लो। ये जो चुटकी भर स्वाद अनुसार का डायलॉग मारते हैं ना सारे, कि स्वाद अनुसार कम खाना है तो कम डाल लो, ज्यादा खाना है तो ज्यादा डाल लो, ये बीपी बढ़ाने की दवाई है। और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को दे नमक, दे नमक, दे नमक, यानी बच्चों के अच्छे खासे दिल को हम शुरू से ही बीपी की दवाई देते जा रहे हैं, बीपी बढ़ाने की। और जब बढ़ बढ़ के आ जाता है 150, 160, 170, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहेगा? आप नमक छोड़ दो। अब क्यों बोल रहे हो भाई? अब क्यों बोल रहे हो नमक छोड़ दो, जब इंजन ही खराब हो गया? हर डॉक्टर को, हर पेशेंट को ये बोलना चाहिए कि तुम अभी ठीक हो, बीपी नहीं है, नमक छोड़ दो, सेंधा नमक खाओ, कभी बीपी होगा ही नहीं। लेकिन कोई डॉक्टर ये नहीं बोल रहा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा, यही लोगों से मेरा घर चल रहा है। इनको बीपी नहीं होगा तो मुझे बीपी हो जाएगा। तो डॉक्टर ये बात नहीं बताएंगे, डॉक्टर बीपी बढ़ने के बाद बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि अगर ये नहीं बोला कि नमक छोड़ दो, कम कर दो, तो मेरी दवाई भी असर नहीं करेगी। फिर ये कहेगा 4 जगह कि डॉक्टर के पास तो इलाज ही नहीं होता मेरा। अपने इज्जत के मारे बोलना पड़ रहा है कि नमक कम कर दो, खत्म कर दो। तुम्हारी सेहत की वजह से नहीं बोलना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी सेहत का डॉक्टर को ख्याल होता तो जब तुम ठीक थे तभी तुम्हें आगाह कर देता, बेटा नमक छोड़ दो। नमक खाने वाली चीज है ही नहीं, इतना याद रखो। तुम 1 चम्मच नमक खा रहे हो दिन में, और बीपी की गोली भी खाते रहो कम करने वाली, तो एक बीपी बढ़ाने वाली खा रहे हो, फिर कम करने वाली, फिर बढ़ाने वाली खा रहे हो, फिर कम करने वाली। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन बीपी कम नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ लो कि बीपी कोई रोग है ही नहीं, कोई बीमारी है ही नहीं। बीपी केवल हमारा गलत लाइफ स्टाइल है। बीपी एंड शुगर, दीज बोथ आर लाइफ स्टाइल डिजीजेस। कहने को है डिजीजेस, ये हमारा गलत लाइफ स्टाइल है। रहने का, खाने का, आराम करने का, ये सारा मेल जोल, सारा कुछ मिला के बीपी और शुगर बन जाता है। अगर हम रोज 5-7 किलोमीटर पैदल चलें, 5 किलोमीटर का मतलब है 1.5 घंटा। आप 1.5 घंटा चलो, 1.25 घंटा चलो, लगातार चलते रहो, चाहे अपनी छत पे लगातार घूमते रहो, चल चल के, अगर बड़ी छत है तो आप 5 किलोमीटर 1.5 घंटे में आराम से कवर कर लोगे। और अगर आप रोज 5 किलोमीटर चल रहे हो तो ये बीपी बीपी आने वाला नहीं है, पास में फटकेगा भी नहीं। और अगर बीपी की गोली भी खानी पड़ रही है आपको, तो आप होम्योपैथी या आयुर्वेद ही खाओ, ताकि इनकी आपको आदत ना पड़े। अगर आपने अंग्रेजी दवाइयों को लगा दिया अपने साथ, तो जितने दिन खाओगे ठीक है, नहीं खाओगे एकदम हिट करेगा ऊपर को। तो इन सब खान पान का हमारे शरीर पे बहुत असर पड़ता है। नमक तो बिल्कुल कान पकड़ के थैली आज ही फेंक दो, आज ही फेंक दो, और दोबारा शक्ल मत देखना नमक की थैली की। सेंधा नमक लाओ, बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में मिलता है, प्राकृतिक नमक है, आपके शहर में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। थोड़ा सा फर्क है, कोई बात नहीं, डॉक्टरों को पैसे देने हैं, दवाइयों में पैसे देने हैं, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा महंगा खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेहत अच्छी है, प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया है, दूसरा सुख है घर में माया। पैसा बाद में रखा गया है, पहले निरोगी काया ही सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या छोड़ना है आपने? हो सके तो गेहूं छोड़ दो।
गेहूं छोड़ दो, मैदा छोड़ दो, ये हमारी फसल है ही नहीं, हमारे देश की ये फसल है ही नहीं। मक्का, बाजरा, चरी, ये खाओ। और भी बहुत से अनाज हैं, वो खाओ। आदत डालो तो सही। ऐसा शरीर फिट रहेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये सब आंतों में चिपक जाता है गेहूं जाके। मैंने भी आज 1.5-2 महीना हो गया है, बीच में कहीं हुआ एक आधी रोटी खा ली, नहीं तो ज्वार, बाजरा, मक्का और बॉइल्ड फ्रूट, बॉइल्ड वेजिटेबल्स विद फ्रूट, बस यही सबसे बढ़िया चल रहा है काम। तो तीसरी चीज चीनी। अगर चीनी को भी खत्म करके गुड़, शक्कर ले आओ। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, चाय पी के देखना गुड़ की, बहुत स्वाद है, चीनी से भी अच्छी है, बहुत फायदा मिलेगा। और ये शुगर भी खत्म हो जाएगी, आएगी नहीं घर में। अगर ये 3 चीजें भी आपने कंट्रोल कर ली, तीनों वाइट चीजें हैं, चीनी, गेहूं, मैदा और नमक, इन तीनों पे भी अगर कंट्रोल कर लिया तो समझ लो कि आधी आधी बीमारियां दूर और भक्ति में पूरा मन लगेगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ये मत सोचना कि मर जाओगे, गेहूं खा के मर रहे हो। गेहूं का आटा, मक्की का आटा दोनों जब सानते हो, गूंथते हो जब, तो देखो उंगलियों में कौन सा चिपकता है, किसको छुड़ाना पड़ता है उंगलियां घुमा घुमा के। बस ऐसे जैसी उंगलियों को चिपक रहा है, ऐसे ही आंतों में चिपक जाता है जाके, और धीरे 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 डाइजेशन खराब कर देता है। इसलिए इसको हो सके तो बदल दो। और मेरा भी कहीं प्रोग्राम होता है तो इन चीजों को दूर रखो। उबली हुई सब्जियां, गाजर उबली हुई, गोभी उबली हुई, बैंगन उबला हुआ, और भी तुरई हो गई उबली हुई, ये 3 4 5 सब्जियों को थोड़ा 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 करके सीटी लगवा दी। और दाल कोई भी हो, उस दाल के साथ इन सब्जियों को खाओ। देखो कितना न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं। तुम्हें शरीर में लगेगा ही नहीं कि तुमने खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाई। एकदम फिट रहोगे, बिल्कुल बिंदास। पुराने ऋषि मुनि कंदमूल पे जीवन गुजार देते। 14 साल राम जी ने गुजार दिए कंदमूल में। कंदमूल आटा नहीं है, वो चपाती नहीं है, लेकिन पूरा एनर्जेटिक रहोगे खाओगे तो। इसलिए अपना लाइफ स्टाइल बदलो। कुछ दिन बदल के देखो, तुम्हारी बीमारियां अपने आप ही टाटा बाय बाय करती हुई नजर आएंगी, खुद भाग जाएंगी, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे। तो लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तमोगुणी भोजन जो होता है वो मांसाहार होता है। असल में मांसाहार से बिल्कुल दूर रहना है। कोई भी कितनी ही कस्में दे दे कि भाई मेरे दोस्त, मेरी कसम है 1 पीस ले ले, नहीं लेना है, नहीं लेना है। जितना मर्जी अजीज हो, जितना मर्जी खास हो, क्योंकि तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। कितना ही कोई अजीज हो और एक चुटकी कहे कि ले लक्ष्मण रेखा खा ले, वो कॉकरोच को मारने वाली लक्ष्मण रेखा, मेरे मेरे मेरी दोस्ती की खातिर खा ले, खा लोगे क्या? एक चुटकी का भी तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, उल्टियां मारते फिरोगे, और वो तो इतना खतरनाक जहर है। तो इसको जहर समझो, नहीं यूज करना है। अंडा नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, मछली नहीं खानी है। मछली पाली जाती है, खाई नहीं जाती है। जानवरों को पालो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मोहम्मडन्स में है, मुसलमान भाइयों में है, कि मांस को इन्होंने पवित्र मान रखा है कि खाना ही खाना है, मांस खाओगे तभी सब ठीक रहेगा। अभी मैं किसी का सुन रहा था प्रवचन, एक मुसलमान भाई ने इतनी अच्छी बात बोली। कहते अल्लाह कोई गुलाम नहीं है तुम्हारी नमाजों का, कि तुमने 5 बार नमाज पढ़ ली सारी उम्र, अब तुम
हक से कहते हो कि अल्लाह मुझे जन्नत दो, वो तुम्हारी नमाजों का गुलाम नहीं है। वो चाहे तो उसको जन्नत दे दे जिसने एक भी नमाज ना पढ़ी हो। एक लड़की का उदाहरण देते हुए कहता है, उस फातिमा बहन ने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन एक बेजुबान जमात, बेजुबान कुत्ते को प्यास लगने पे पानी पिलाया। अल्लाह उसी में खुश हो गया कि मेरे एक जीव को इसने पानी पिलाया, जा, और तो तूने कुछ किया नहीं जीवन में, जा तुझे जन्नत बख्शते हैं। अरे भाई, अच्छी बात है कि तुमने किसी को यह समझाया कि जीवों से प्रेम करो, लेकिन यह क्यों नहीं समझाया कि सारी उम्र नमाजें भी पढ़ी हों, तब भी अल्लाह नाराज हो जाए और कहे कि तूने मेरे जीव को, बेजुबान बकरे को मारा, बेजुबान मुर्गी को मारा, जा तुझे नरक देते हैं, जा तुझे दोजख में फेंकते हैं। अल्लाह ये भी तो कह सकता है। अगर सीख दे रहे हो भाई तो पूरी सीख दो, अधूरी सीख से काम नहीं बनेगा। अगर जीवों से प्रेम करना बता रहे हो तो जीव हत्या का भी खंडन करो। अगर अल्लाह कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत दे सकता है तो बकरी के गले पे छुरी चलाने पे दोजख भी दे सकता है, यह भी बताना शुरू करो, तब बात बनेगी। लेकिन नहीं समझ में आता है। केवल तालियां नहीं बजवानी है, जीवों से प्रेम भी करवाना है। अब कई नमूने ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम बकरी नहीं खाएंगे तो बकरी ही बकरी हो जाएंगी, हम मुर्गी नहीं खाएंगे तो मुर्गी ही मुर्गी हो जाएंगी। अरे पोल्ट्री फार्म खोलने पड़ रहे हैं तुम लोगों के लिए। जैसे खेतों में सब्जियां उगानी पड़ती हैं, मुर्गियां उगानी पड़ रही हैं तुम लोगों के लिए। खा खा के खत्म कर दी है तुमने। जो मुर्गी बेचारी हफ्ते में एक अंडा देती है तो 7 अंडे निकलवा रहे हैं उससे। हालत खराब कर दी तुमने जीवों की। इतना दर्दनाक सीन हो चुका है, तुम्हारी ये लपर लपर जुबान जो तुम्हारी कंट्रोल नहीं आ रही है, हालत खराब हो चुकी है जीवों की। गला कटते हुए कोई दुआ नहीं देता। तुम दे के देख लेना किसी को, तुम्हारा गला कोई काटे, तुम्हारे यहां, तुम्हारे मुंह से, जुबान से दुआ निकलेगी किसी के लिए? बद्दुआएं निकलती हैं। जो लोग अंडे खा रहे हैं, जो मुर्गे खा रहे हैं, बद्दुआएं निकल रही हैं उनके लिए, उन जीवों से। और ये सब तुम्हें लग रही हैं, तभी ऐसी ऐसी भयंकर आ रही हैं कि कुत्ते की मौत मर रहे हैं सारे, पूछने वाला नहीं है कोई भी, क्योंकि हरकतें ही ऐसी हैं। इसलिए जीवों से प्रेम करो, नेचर से प्रेम करो। अभी किसी लेक पे चले जाओ, देखो अब वहां पर 2 बत्तखें हो या कुत्ते खेल रहे हो, कितना अच्छा लगता है। कोई बकरी के बच्चे आपस में खेल रहे हो, कितना अच्छा लगता है। और जहां आदमी पहुंच गया वहां पर जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला, दे गुटखा थूका, दे यहां थूका, दे वहां थूका। बंदा पैर रखने को भी सोचे कि कहां रखूं। सड़कें लाल कर दी इन लोगों ने, कलर चेंज कर दिए सड़कों के, थूक थूक के। और दारू की बोतलें घर से ले जाएंगे भरी हुई, और वहीं फोड़ फाड़ के फेंक के, ताकि कोई दूसरा आके उन टूटी हुई बोतलों पे बैठे और वो भी पंचर हो जाए बेचारा। ऐसा हाल कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं कहां से इंसान बोला जाए इनको। सुधर जाओ, अभी समय है। जब प्रकृति सुधारती है ना तो घर में घुस के सुधार देती है। सबको घुसा दिया ना घर में, 3 महीना कैसे बैठे रहे बंदर के बच्चे की तरह। बंदे के बच्चे की तरह जीना नहीं आए तो प्रकृति बंदर का बच्चा बना देती है, फिर बैठे रहो बेटा पिंजड़े में। नहीं समझ में आ रहा है, आएगा। अभी ऐसा समय आने वाला है कि बड़ों बड़ों को आएगा, देखते जाओ। तो अगला सवाल पूछा गया है,
हमारे घर में मानसिक विकलांग बच्चे, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो पैदा हो गए हैं, हमारे यहाँ पैदा हो गया है, क्या हम उसको किसी संस्था में दे सकते हैं जो उसकी परवरिश करे? क्या इसमें कोई पाप तो नहीं लगेगा? और हम दूसरा बच्चा भी ट्राई कर सकते हैं क्या? देखो जी, पहली बात तो यह है कि हर बंदा, हर बच्चा अपनी अपनी करनी भोगने के लिए इस दुनिया में आता है। अगर कोई बच्चा आपके घर ऐसा विकलांग आ गया है जो मानसिक विकलांग है, तो इसका मतलब ये है कि कर्म केवल उसके खराब नहीं है, कर्म आपके भी खराब है। तभी तो आपके यहाँ आया। अब उसका रहना खाना सारी उम्र का सौदा आपने ही निबेड़ना है। वो आपके भी कर्म काटने के लिए आया है। तो कर्म तो दोनों के खराब हैं, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन अगर आप उसको किसी अच्छी संस्था में देना चाहते हैं तो उसमें कोई मनाही भी नहीं है, कोई रोक टोक भी नहीं है, क्योंकि एक जीव के साथ दूसरा बंधा नहीं होता। पति पत्नी है, दोनों रहते हैं, अच्छी बात है, एक ही साथ रहते हैं। लेकिन अगर पति मर जाए तो ये नहीं कि पत्नी को भी फांसी दे दी जाए। पत्नी अपना अलग जीवन यापन कर सकती है। तो अगर आप वो किसी संस्था को देते हैं और उसके कोई चार्जेस भी हैं और आप वो चार्जेस देने के लिए तैयार हैं, तब भी आपके कर्म कट रहे हैं। ऐसे कि उसको साथ रख के ही कर्म कटेंगे आपके। आप महीने का 10,000 15,000 जो भी दे रहे हैं उसके खर्चे के लिए, उसके अच्छे रहन सहन के लिए, वो आपके कर्म कट रहे हैं। नहीं तो आप ऑफिस भी ना जा पाते ऐसे बच्चों को जब आपने रखा हुआ है तो। या तो घर में 2-4 बंदे और हों जो उसको केयर टेक करे, क्योंकि वो तो फिर खाना नहाना धोना सब आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। आप ऑफिस भी नहीं जाते। कई लोगों के मैसेज आते हैं, ऐसे बच्चे हैं उनके यहाँ, और स्त्री नहीं है, केवल पिताजी हैं, तो वो बड़ी दिक्कत में है। कैसे घर छोड़ के जाऊं, क्या काम करूं? तो अगर आप कर सकते हो तो उसको घर में रखो, आप ही का जीव है, आप ही के लेन देन का, इसीलिए तो आपके घर में आया है, आप ही का सारा लेन देन का सिस्टम है उसके साथ। और अगर आप उसको कहीं बाहर भी छोड़ना चाहते हैं तो अच्छी संस्था में छोड़िए, जहां पर आप पूरे विश्वास के साथ ये विश्वास कर सके कि हाँ, यहां पर मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। तब आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। इसको दिमाग से निकाल दो, ऐसा कोई पाप नहीं है। अरे बिगड़े हुए बच्चों को भी हॉस्टल में छोड़ा जाता है, फिर तो वो भी पाप हो जाएगा। नहीं तो अपने से दूर करना बच्चे को, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि बच्चे का भविष्य कहाँ पे उज्जवल है, कहाँ पर उसकी अच्छी खातिरदारी हो सकती है, आप वहां पर उसको देखें। इसमें कोई रुकावट नहीं है। और दूसरा बच्चा ट्राई करना है, बिल्कुल करें। कोई ऐसा नहीं है कि एक बच्चा ऐसा हो गया तो आप आप हार मान के बैठ जाओ। ये तो उसके कर्म थे, ऐसा हो गया। हमारे कई भगत है जिनके एक बच्चा ऐसा हुआ, दूसरा बहुत अच्छा हुआ, उसका डबल दिमाग हो गया। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया तो सारे ही बच्चे ऐसे पैदा होंगे। इस डर को भी दिमाग से निकाल दो, ऐसा नहीं है। ये सब कर्मों का हेर फेर है। आज ही मेरी एक मुसलमान भाई से बात चल रही थी, तो क्योंकि वहां की फिलॉसफी भी यही है कि इंसान को एक बार पैदा किया जाएगा, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने काफिर बनना है कि उसने ईमान लाना है। एक ही जन्म मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो मर जाएगा, और उसके बाद जजमेंट डे आएगा, जब कयामत का दिन आएगा, तब कब्रें खुलेंगी और सबसे हिसाब किताब पूछा जाएगा। तुमने क्या किया, क्या गुनाह किया, क्या अच्छी बातें करी, उसके हिसाब से उनको नरक और स्वर्ग स्वर्ग मिल जाएगा, जन्नत और दोजक मिल जाएगी। तो मैंने बस यही पूछा कि भाई, कोई बच्चा 2 महीने 3 महीने में मर गया, क्योंकि एक ही बार इंसान जन्म मिलना है, तो एक ही बार में आया, वो मर गया। अब दूसरी बार तो बनने का नहीं, क्योंकि जजमेंट डे, कयामत से पहले तो दोबारा वो पैदा होगा नहीं। ना तो स्वर्ग जाएगा ना नरक जाएगा, वहीं कब्र में ही रहेगा। तो इन जितने भी मुसलमान प्रचारक हैं, मोहम्मदन प्रचारक हैं, उनसे ये सवाल जरूर करें कि 2-3 महीने का बच्चा है, ना तो उसने शैतान को जाना कि शैतान क्या है, शैतानी क्या है, मूर्ति पूजा क्या है, काफिर क्या है, और ना ही उसने मोहम्मद साहब की किसी सीख को समझ पाया कि कुरान क्या है,
और खतना क्या है और नमाजें क्या है, इबादत क्या है, ये भी नहीं समझ पाया और मर गया, तो अब कुरान के हिसाब से उसको जन्नत मिलेगी कि दोजख मिलेगा? क्योंकि ना तो वो शैतान का है ना ही वो भगवान का है, तो वो किसका हुआ? ये सवाल जरूर पूछना, और किसी को भी जवाब मिलता है तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर भेजें। व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, नंबर है 9256111007। इस नंबर पे आप ये मैसेज जरूर भेजें अगर किसी को भी ये जवाब मिलता है, क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूं कि उनके पास इस सवाल का क्या जवाब है। तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, आप उसको बाहर भी भेज सकते हैं, आप उसको घर में भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू। तो अगला सवाल है, क्या हम शादी में खाना खा सकते हैं टेंट वाला भोजन? क्योंकि बर्तनों में कई बार दिक्कत होती है। कई सही बात है, टेंट वाला खाना जो शादियों वाला खाना होता है, उनके जो बर्तन होते हैं, देखो अपना घर का बर्तन मांजा हुआ और बाहर की प्लेटें धोई हुई में जमीन आसमान का अंतर होता है, याद रखना। आपको भी कोई कहेगा कि 1,000 प्लेटें धो दो, तो आप भी कैसे धोगे आपको भी पता है। घर की 5 प्लेटों को आप 10 बार घिसोगे तो 1,000 प्लेटों को एक बार घिसोगे, क्योंकि वो आपके घर वालों ने नहीं खाना, उसमें किसी ने ना ही आपने खाना है। वो प्लेटें तो जाएंगी पता नहीं किसके पास। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो टेंट वाला, देखो सीधे टेंट वालों के पास जाओ, मतलब जो कैटरर्स वाले हैं, कैटरिंग वाले, जो लड़का खड़ा है वहां पर दाल देने के लिए, चावल देने के लिए, उससे पूछो, उसको सीधे बोलो कि भैया तुम्हारा प्रोग्राम बुक करवाना है, हमारे यहाँ शादी है, आपका प्रोग्राम बुक करवाना है। तो आपके आपके यहाँ पे जो कैटर्स हैं वो वेज नॉन वेज दोनों बना देते हैं, तो वो अपने आप बोलेगा कि हाँ जी दोनों बना देते हैं, अगर दोनों बनाते हैं तो। वैसे पूछोगे ना कि मीट तो नहीं बनता इसमें, तो वो कहेगा अगर मैंने बोल दिया हाँ तो यहाँ पे हड़कंप ना मच जाए, वेज वाले सारे खिलाफत ना कर दे, तो वहां वो मना कर देगा, नहीं 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 हम नहीं बनाते। तुम कोने में ले जाओ उसको और वहां पूछो कि जी हमने प्रोग्राम बुक कराना है और नॉन वेज का प्रोग्राम बुक कराना है, क्या हो जाएगा इन्हीं बर्तनों में, या आप अलग बर्तन रखते हैं? फिर देखो स्टोरी क्या सुनाता है वो, फिर आपको हर चीज समझा देगा वो। तो वहां पर आपने निर्णय करना है कि खाना है कि नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि सारे कैटर्स नॉन वेज ही बनाते हैं, राधा स्वामी कैटर्स भी हैं, कई कई आर्य समाजी कैटर्स भी हैं, कई जैन कैटर्स भी हैं जो अंडा नॉनवेज का ऑर्डर लेते ही नहीं। तो आप खुद सीआईडी करें, अपनी सीबीआई ऑफिसर बन जाइए थोड़ी देर के लिए और पूरी इंक्वायरी करिए, जब लगे कि हाँ आप सब ठीक है फिर टूट पड़ो। चलो, तो आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है और आगे का प्रोग्राम भी है। कल मैं जयपुर आ रहा हूं, जो भी भगत जयपुर में मिलना चाहते हैं, नाम दीक्षा के लिए केवल, सत्संग नहीं है वहां पे। जो पिछली बार आ नहीं पाए किसी कारणवश, कोई मौसम की खराबी के कारण, कोई देर होने के कारण, तो 9 से लेके 11, साढ़े 11, 12 बजे तक लास्ट, केवल 3 घंटे में जयपुर में हूं। जो भी मिलना चाहता है वो जयपुर में आ सकता है। उसके बाद सीधे अभी उसके बाद सीधे 26 तारीख को मुलाकात होगी लखनऊ और कानपुर में। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम। और अगर किसी का भी भगत का कोई सवाल होता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ, एक सवाल और आया था कि हम अपने बच्चों की शादी कैसे करें, क्योंकि हम अब कबीर पंथ में आ गए हैं जी, अब पंडित जी ऐसे करेगा वैसे करेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। देखो, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई भी धर्म, कोई भी जात इंटरफेयर ना करे तो ही अच्छा है। ये अपना फैमिली का मुद्दा होता है। ये आप ये देखिए कि आपके फैमिली वाले क्या चाहते हैं, लड़की वाले क्या चाहते हैं, लड़के वाले क्या चाहते हैं, इसमें धर्म को ना ही घुसाओ तो अच्छा है। ये मुद्दा है लड़का और लड़की के जीवन को सेट करने का, उनका आपस में विचारों का मिलन हो जाए, अच्छी जिंदगी चले, मुद्दा ये है।
उन्होंने लव मैरिज करी, कोर्ट मैरिज करी, अरेंज मैरिज करी, ये मैरिज करी, वो मैरिज करी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल मिठाई का ढक्कन है, बाहर का दिखावा है। असली चीज ये है कि वो दोनों एक साथ रह पाएं बिना लड़े झगड़े। नहीं तो दे थाली दे बर्तन। तो ये सब ना हो, यही दुआ करो। शादी कैसे होए इसकी चिंता मत करो। अगर लड़की वाले कह रहे हैं हम तो पंडित जी को बुलाएंगे, और तुम वो कबीरपंथी, अब तुम कहो नहीं जी हम नहीं बुलाएंगे, तो वहां पे झगड़ा हो जाएगा, शादी नहीं होगी। इसलिए ठीक है भैया, तुमने बुलाना है बुला लो, जहां जहां पे आग में घी डालना है हम डालते रहेंगे, सुहा सुहा करना है हम करते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और अगर कोई कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो वो कोर्ट मैरिज कर ले। मुद्दा ये है ही नहीं कि शादी कैसे हो रही है, मुद्दा ये है कि शादी सफल होनी चाहिए। पता लगा तीसरे महीने तुम्हें वारंट आ गए तुम्हारे नाम के, लड़की ने कोई झूठा केस दर्ज करवा दिया जी, दहेज मांगते हैं ऐसे और वैसे। और मुद्दा क्या है कि मुझे घर अकेला मिलना चाहिए, अलग होना इन लोगों से। तो इसलिए इन चीजों में दिमाग ना लगाओ, अच्छा रिश्ता देखो। लड़के और लड़कियों को अच्छे रिश्ते देखो ताकि उनका घर बन सके। ये बाहर के डब्बों को छोड़ो, अंदर की मिठाई अच्छी होनी चाहिए। चलो, तो अब अगला सेशन बहुत जल्दी होगा, और जो भी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नाम दीक्षा दी जा रही है। और नाम दीक्षा वही लोग लें जो सच में ज्ञान को समझ रहे हैं। देखा देखी जल्दबाजी वाला काम मत करें, कोई फायदा नहीं इसका। कम से कम 100 सत्संग सुनो, उसके बाद ही निर्णय लो। अब फोन आते हैं जी मैंने आपका सत्संग आज ही सुना, आज ही मैं जाग गया, मेरे सारे भरम टूट गए। अच्छी बात है भाई, आज ही जाग गया, आज ही भरम टूट गए, तो आज ही नाम लेके आज ही मुक्ति लेगा क्या? आराम से आओ, धीरे धीरे आओ। आज पहला दिन है, कोई बात नहीं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना सुनो ध्यान से क्या बताया जा रहा है। जब लगे कि हाँ यही सत्य है, और अब चाहे नितिन दास खुद बोले कि मैं रास्ता गलत बता रहा हूं, तब भी मैं ना पलटूं, तब भी मैं इस रास्ते को ना छोड़ूं। जब इतना विश्वास हो जाए तब नाम लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं उस नाम का, कोई फायदा नहीं। और बहुत से भगत प्रचार कर रहे हैं मालिक के नाम पे, बहुत अच्छी बात है। देखो एक ही जन्म मिला है, इसी जन्म में आप अपना भी भला कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों का भी भला करवा सकते हैं, अपने यारों दोस्तों का भी भला करवा सकते हैं। एक झटका लगा, एक पल में काल भगवान कान से पकड़ के ले जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। तुम अपनी बात भी नहीं बोल पाओगे, रोते रह जाओगे कि अरे काश मैंने अपनी बीवी को बता समझा दिया होता, अपने भाई को बता दिया होता, ये रास्ता इनको पता ही नहीं है। तो जो प्रचार कर रहे हैं अच्छी बात है, प्रचार करो, लेकिन प्रेम से। ये प्रेम का सौदा है, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी को कोई नीचा नहीं दिखाना है। कोई नीचा ऊंचा नहीं होता है, ज्ञान होता है नीचा और ऊंचा, याद रखो। कोई आदमी नीचा ऊंचा नहीं होता है, कोई जीव नीचा ऊंचा नहीं है। नीचे लेवल का और उच्च लेवल का ज्ञान होता है, चाहे वो दुनियावी ज्ञान मान लो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान मान लो। दुनियावी ज्ञान के भी लेवल होते हैं। आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने जाओ तो आप देखो क्या बोलेंगे वो, कि किस लेवल तक सीखना है। लेवल ए, लेवल A1 A2, लेवल बी, लेवल B1 B2, लेवल सी, लेवल का खेल है सारा। अब ए लेवल का बच्चा पढ़ा हुआ सी लेवल के साथ टक्कर लेगा तो कहां ले पाएगा वो? है दोनों ही जर्मनी के लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क रह जाएगा उनमें। इसी प्रकार अध्यात्म में और ब्रह्म की साधना करने में और देवी देवताओं की साधना करने में और 3 गुणों की साधना करने में और भूत प्रेतों की साधना करने में, इन चंडाल चंडालिकाओं की साधना करने में जमीन आसमान का अंतर है। इस अंतर को पहचान लो।
इस अंतर को जान लोगे, हर चीज समझ में आ जाएगी। अंतर को नहीं जानोगे, दुविधा में फंसे रह जाओगे। सारे संशय तब खत्म होंगे जब सत्य को जान लोगे, जब देह से परे विदेह को यानी शरीरों से परे उस आत्मा को जान लोगे, तब सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इसीलिए साहिब ने बोला, देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। जब दोनों को लख लोगे तो संदेह मिट जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अब संदेह मिटाने हैं, अब एक परमात्मा का जिक्र करना है, एक सतनाम का डंका बजाना है, इस सारी दुनिया को एक कर देना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झगड़ा ही खत्म कर देना है। अब ये करना है, और जो ये करना चाहता है वो हमारे साथ हो। जब मैं एप्लीकेशन तैयार करूंगा, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। उसमें आपको सुझाव भी दिए जाएंगे कैसे क्या करना है, आपको हर चीज समझ में आएगी, आपको हर चीज, उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं जाएगा, डाइट से लेके एक्सरसाइज तक, कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या करना है, सब कुछ A to Z आपको अपडेट किया जाएगा। ये काम भी बहुत जल्दी होगा, थोड़ा इंतजार करें। और जो प्रचार कर रहे हैं ऐसे ही प्रचार करते रहे प्रेम से, ठीक है। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं, तो अगली बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़, जय सतनाम।